अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग उर्दू जमात नहम की किताब में से सबक नंबर 11 क़द्र अयाज़, जिसे तहरीर किया है कर्नल मोहम्मद ख़ान ने, उसका ख़ुलासा करने जा रहे हैं। और ख़ुलासा जो है वो उसके अहम नकात ये हैं: कर्नल साहब का बंगला, कर्नल का बेटा सलीम और मुलाजिम का झगड़ा, एक देहाती का किस्सा, मास्टर जी का गांव पहुंचना, छोटे चौधरी की मेहमान नवाजी, सलीम का मजाक उड़ाना, छोटे चौधरी की फ़ौज में भर्ती, सलीम का छोटे चौधरी को देखना और मुसन्निफ़ का छोटा चौधरी खुद होना। तो ये तमाम वो हम नकात हैं स्टूडेंट, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम आज जो है वो ख़ुलासा अपना करेंगे, तहरीर करेंगे या सुनेंगे। चलें ख़ुलासे का आगाज़ करते हैं। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि हमें रहाइश के लिए एक वसी व अरीज़ और शानदार बंगला मिला था। मुसन्निफ़ का बेटा सलीम मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुआ था, चुनाचा वो दिन भर बेफ़िक्री से दूसरे करनेलों के बेटों के साथ बैडमिंटन खेलता और शाम को टीवी के सामने जम जाता। सलीम बूढ़े मुलाजिम अली बख्श के हाथों में पला था, इसलिए उसके कमरे में अली बख्श के सिवा किसी को जाने की इजाज़त ना थी। एक दिन सलीम की गैर हाज़िरी में उसका एक दोस्त मिलने आया और बाहर बरामदे में ही कुर्सी पर बैठ गया। अली बख्श ने उसे ठंडा पानी पिलाया। सलीम का इंतज़ार करके वो चला गया। जब सलीम को खबर हुई तो वो अली बख्श पर सख्त नाराज़ हुआ कि उसने उसके दोस्त को गोल कमरे में सोफ़े पर क्यों ना बिठाया और कोका कोला क्यों ना पेश की। अली बख्श को इस डांट पर बहुत दुख हुआ। बात जब मुसन्निफ़ यानी कर्नल साहब तक पहुंची तो उन्होंने सलीम और अली बख्श दोनों को अपने पास बुलाया और एक देहाती का किस्सा सुनाना शुरू किया कि एक देहाती लड़का अपने गांव के स्कूल से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल हुआ। जब वो पहले दिन स्कूल गया तो उसके सर पर साफ़ा और तहमद बांध रखी थी। मास्टर साहब ने शलवार पहनने को कहा तो वो बोला कि ओ खुदाया, शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। मास्टर साहब उसे छोटा चौधरी कहते थे। एक दिन मास्टर साहब शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव जा पहुँचे। दिन ढल चुका था तो उन्होंने रात छोटे चौधरी के घर गुजारने का इरादा किया। छोटे चौधरी के घर वाले नहायत खुश हुए मगर परेशान भी थे कि मास्टर जी की मेहमान नवाजी कैसे की जाए। उन्होंने मास्टर जी को चौपाल में बिठाया, जहां एक तरफ घोड़ी बांधी थी और दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग आग के बराबर बैठे हुए थे। सब ने मास्टर जी का खूब इस्तकबाल किया। मास्टर साहब को एक रंगीली चारपाई पर बिठाया गया और उन्हें मकई के भुट्टे पेश किए गए। मास्टर जी ने चाय का मुतालबा किया। बड़ी मुश्किल से चाय तो मिली मगर बनाना कोई ना जानता था। चुनाचा बदमज़ा सी चाय तैयार हुई। उसकी तलाफ़ी रात के सालन में मुर्ग से कर दी गई। सुबह हुई तो मास्टर साहब ने हरे भरे खेतों की सैर की और मस्जिद के गुसलखाने में गुसल किया। कहानी के दौरान सलीम मुसलसल छोटे चौधरी की सादालोही और बेवकूफ़ी पर तंज करता रहा और उसे पेंडू कहकर पुकारता रहा। मुसन्निफ़ ने बताया कि छोटा चौधरी तालीम हासिल करता रहा और फिर एक दिन वो फ़ौज में भर्ती हो गया। सलीम हैरत से बोला, अब्बा जान, आप तो छोटे चौधरी को जानते होंगे, आप हमें भी उससे मिलवाइए ना, हम बिल्कुल भी उस पर नहीं हंसेंगे। मुसन्निफ़ कर्नल साहब ने सलीम की तरफ हाथ फैला दिए कि लो, छोटे चौधरी तुम्हारे सामने खड़े हैं। सलीम बेसाख्ता अपने बाप से लिपट गया। अब उसकी आंखों में देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। स्टूडेंट्स, ये है ख़ुलासा। आपने इसको अच्छे तरीके से तहरीर भी करना है और याद भी करना है।